आवाम को सस्ती बिजली कब मिलेगी? निगरान हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं बिजली चोरी खत्म होने तक सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। हर साल 589 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बाज़ घरेलू सार्फिन भी बिजली चोरी करते हैं, बाज़ बिल ही अदा नहीं करते। उनका कहना था निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की हिदायत की है। चोरी में मुलव्विस अफसरान की फहरिस्त बना ली है, उन्हें फील्ड जॉब से हटाया जाएगा। डॉलर की स्मगलिंग से पाकिस्तानी रुपए की कदर जमीन बोझ। निगरान हुकूमत का डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ ऐलान जंग। डॉलर की स्मगलिंग ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनज़्ज़म जराइम के कार्टरस के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदेही के बाद उनकी फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई। ज़मीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाज़त नहीं होगी। बेलगाम डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपए सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 312 रुपए पर आ गया। इंटर बैंक में भी डॉलर की कीमत में 12 पैसे की कमी हुई। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 323 रुपए पर बंद हुआ था। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज के शोबे में बुनियादी इस्लाहत मुतारिफ करा दी। सफ़े अव्वल के बैंक अपनी मिल्कियत में एक्सचेंज कंपनियां बना सकेंगे। मौजूदा एक्सचेंज कंपनीज को वाहिद ज़ुमरे में तब्दील कर दिया जाएगा। सरमाए की शराइत 200 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपए कर दी गई हैं। आइंदा महीनों में मजीद महंगाई बढ़ने का इम्कान है। निगरान हुकूमत ने खतरे की घंटी बजा दी। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में बिजली की कीमतों में 2 बार इजाफे के असरात महंगाई पर आएंगे। आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में कमी हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में दरामदी अशिया की कीमतों में कमी हो सकती है। यौम दिफा शोहदा पर कौम का हसी और शोहदा को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा शोहदा मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। कौमी यादगार शकरपड़िया में तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। कौमी यादगार पर फूल रखे। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी यादगार शोहदा की पुरवकार तकरीब। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। यौम दिफा शोहदा पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है हम अपने शोहदा को नहीं भूले। शोहदा हमारे माथे के झूमर हैं, हम शोहदा के मकरूज हैं। सालमियत और तरक्की के खिलाफ नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत को जुर्रत और हमेशा पेशावराना महारत से नाकाम बनाया। यौम दिफा शोहदा पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। पाक अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शोहदा और इनके लवाहिकीन को खिराज अकीदत। गुजरखान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, निशान हैदर और गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीबात। लाहौर में मेजर शब्बीर शहीद और स्वाबी में कर्नल शेर खान शहीद के मज़ारात पर तकारीब। आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों का गार्ड ऑफ ऑनर। यौम दिफा पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ, स्कूलों में तकारीब। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश पर परवेज इलाही ने पुलिस एहलकार को झाड़ पिला दी। कहा बेफिक्र रहो, खिड़की से छलांग नहीं मारूंगा। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही के हफ्ते वेजा की दरख्वास्त निपटा दी। IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को 7 रोज में जवाब दाखिल कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ताहुक्म सानी DC इस्लामाबाद को 3 MPO इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO गिरफ्तारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स दिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किस इख्तियार के तहत MPO जारी कर रहे हैं। विफाकी दारुलहुकूमत कैसे चल रहा है, अदालती मामलत की जरूरत है। IG इस्लामाबाद ने शीरी मजारी को 25,000 रुपए दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक विफाकी वज़ीर का नाम ECL से निकालने से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि IG को कहें जुर्माना अदा करें वरना तौहीन अदालत लगाकर जेल भेजेंगे। आपने अदालती अहकामात को मजाक बना रखा है। तोशाखाना केस की तफ्तीश जारी। नैब की टीम जमान पार्क पहुंच गई। नैब ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को कल तलब कर लिया। नैब टीम का बुशरा बीबी के लिए कॉल अप नोटिस वकला ने वसूल किया।
बुशरा बीबी को कल JIT के सामने पेश होने की हिदायत। बुशरा बीबी ने मुतादिद मौक़ों पर सोने के जेवरात अर्जा कीमत पर वसूल किए। सिंध बार कौंसिल ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से दोनों कवानीन कलरन करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फौजी अदालतों से सिविलियन के ट्रायल को भी खिलाफ आइन करार दिया जाए। बैरिस्टर सलाउद्दीन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। आज इराक में अरबईन इमाम हुसैन इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। करबला में करोड़ों ज़ायरीन की रोज़ा इमाम हुसैन और रोज़ा अब्बास अलमदार पर हाज़िरी। रसूल खुदा को उनके नवासे समेत पूरे घर का पुरसा दिया जा रहा है। नजफ से करबला तक सिर्फ सर ही सर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब की सदाएं बुलंद। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उसकी सालाना तकरीबात। उसके दौरान किरात, नाथखानी और समा की महफिलों का इनेकाल। ज़ायरीन के लिए लंगर के इंतजाम, दूध की सबीलें भी लगाई गई। मुल्क भर से सैकड़ों ज़ायरीन की दाता दरबार आमद का सिलसिला जारी। और वनडे में कौमी कप्तान बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। ICC ने वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 882 पॉइंट्स के साथ बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका के रेसिवन डर्सी डॉसन दूसरी और भारत के शबमन गुल तीसरी पोजीशन पर बरकरार।